हम D10 चार्ट यानी दशमांश चार्ट और उसमें अलग अलग घरों के मालिकों की सूरत ए हाल की सीरीज कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम D10 दशमांश चार्ट के नवम भाव के स्वामी की D10 के 12 घरों में सूरत ए हाल के बारे में बात करेंगे। चलो नमस्कार, मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साल भर जो प्यार और सपोर्ट आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से मेरी आपके प्रति कृतज्ञता है। सिर्फ मेरे चैनल को सपोर्ट करने और सीखने की दावत देने या देने की कोशिश करने के लिए ही नहीं, बल्कि सवाल पूछने, अलग अलग वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कुछ आपने अपनी जिंदगी में कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क किया। मुझे उम्मीद है मैं कुछ मददगार रहा हूँ और उस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी, जिससे वो भी मेरे सफर का हिस्सा बने और शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या मेरे वीडियो देखने लगे। तो मेरी आपके लिए यही दुआ और गुजारिश है कि आप इस प्यार और सपोर्ट को जारी रखें, मेरे वीडियो देखते रहें और इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इस ज्ञान को हासिल कर सकें और अपनी जिंदगी की बेहतर समझ और उस सीख से निकलने वाले कामों में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए अब ज्यादा समय न गवाते हुए सीधे उन विजिट्स पर चलते हैं जो मिलते हैं जब D10 दशमांश चार्ट का नवम भाव का स्वामी D10 दशमांश चार्ट के अलग अलग घरों में बैठता है। D10 चार्ट के पहले घर में नवम भाव का स्वामी क्या देता है? पहले D10 चार्ट का पहला घर क्या है? D10 चार्ट का पहला घर, अब हम जानते हैं D10 चार्ट आपकी प्रोफेशन, इमेज, आपके काम का माहौल, करियर, लोकेशन, बिजनेस, रोजगार से जुड़ी हर चीज के बारे में है। वो काम जो आप कर रहे हैं, दूसरों के लिए योगदान, चाहे उससे पैसा बन रहा हो या नहीं, लेकिन आज आप अपने काम, करियर, वोकेशन, बिजनेस के जरिए समाज के लिए किसी न किसी रूप में रचनात्मक योगदान दे रहे हैं, उनकी जिंदगी को समृद्ध कर रहे हैं। यही D10 चार्ट है। तो नवम भाव का स्वामी D10 चार्ट में नवम भाव का प्रतिनिधित्व क्या है? ये ज्ञान, उच्च शिक्षा, उच्च उद्देश्य, गुरुओं से सीखना, बड़े लोगों से मेंटरशिप मिलना, आपके शिक्षक, आपके अनुभव, इन सब के बारे में है। ये सब अलग अलग घरों में बैठकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में वैल्यू ऐड करता है। तो पहले घर में इसकी सूरत ए हाल ये दिखाती है कि आपकी सीख ने आपकी प्रोफेशन, इमेज को कैसे बढ़ाया है, लीड करने की काबिलियत को कैसे बढ़ाया है, न सिर्फ खुद को बल्कि आपके स्टेटस और जिंदगी में हैसियत को भी वैल्यू देने का हुनर दिया है। तो D10 चार्ट के पहले घर में नवम भाव के स्वामी का मतलब है कि आपकी सीख आपके स्टेटस में कैसे वैल्यू ऐड करेगी, समाज में आपकी इमेज, प्रतिष्ठा या इज्जत को कैसे बढ़ाएगी। तो ये बहुत ही अहम प्लेसमेंट है। राशि चक्र आपको बता रहा है कि सिर्फ अपनी सीख के दम पर ही आप अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रोथ कर पाएंगे, जिसमें आपकी प्रोफेशन ग्रोथ भी शामिल है। तो ये दिखाता है कि अगर आपको सीखते रहना है तो वो समाज के लिए वैल्यू ऐड करने के लिए होना चाहिए और सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि उस योगदान के जरिए खुद की जिंदगी को भी समृद्ध करना है। इसका मतलब है कि आपको लगातार सीखते रहना है, लगातार ग्रो करते रहना है, लगातार खुद में वैल्यू ऐड करते रहना है और अपने अनुभवों से सीखते रहना है। तो जितना आप अपने अनुभवों से सीखेंगे उतना बेहतर वैल्यू न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी दे पाएंगे। लेकिन इसका मतलब इंटीग्रिटी वाली जिंदगी भी है। इसका मतलब ये भी है कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपकी सीख के जरिए चमकेगी और वो आपके करियर के जरिए चमकेगी, आपके लंबी दूरी तय कर पाने के तरीके से चमकेगी। लंबी दूरी का मतलब सिर्फ फिजिकल दूरी ही नहीं, बल्कि अपनी पुरानी सोच से भी दूर जाना है। तो अपनी ग्रोथ में सीखना और ग्रो करना और दिमाग की पुरानी उलझनों से दूर निकलकर अपनी सीख के दायरे को बढ़ाना ताकि दूसरों को ज्यादा वैल्यू दिया जा सके और उसके जरिए अपनी प्रतिष्ठा, समाज में मुकाम, ग्रोथ वगैरह हासिल की जा सके। तो आपकी किस्मत और जिंदगी में मिलने वाले फायदे मुख्य तौर पर इसी बात पर निर्भर करेंगे कि आप कैसे सीखते हैं,
कैसे वैल्यू ऐड करते हैं, कैसे लगातार ज्ञान में ग्रो करते हैं और गुरु या मेंटरशिप पर निर्भर रहते हैं। तो इसका मतलब जिंदगी भर किसी न किसी गुरु या मेंटर का होना भी है। शायद आपका बॉस कोई ऐसा जिसे आप फॉलो कर सकें, लेकिन कोई मेंटर जो आपके सफर में आपकी मदद करे और आपके आने वाले एक्शंस को वैलिडेट करे। तो ये बहुत अहम है और यही है D10 चार्ट के पहले घर यानी लग्न में नवम भाव के स्वामी की सूरत के हाल का मतलब। अब दशमांश चार्ट में दूसरा घर क्या मतलब रखता है? दशमांश के नवम भाव के स्वामी के दूसरे घर में बैठने से तो दूसरा घर आपकी वैल्यूज, आपकी इंटीग्रिटी और आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी है, जो आपको रोजगार पाने में मदद करेंगी। अब क्योंकि दशमांश चार्ट आपके करियर, प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन से कमाने की काबिलियत के बारे में है, तो यहाँ ये आपकी उच्च शिक्षा को आपकी कमाने की काबिलियत से मजबूती से जोड़ रहा है। तो सिर्फ तभी जब आप ज्यादा सीखेंगे तभी ज्यादा कमाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको एथिकल कंडक्ट रखना होगा। काल पुरुष कुंडली में दूसरा घर आपकी वैल्यूज का भी है, तो यहाँ दूसरे घर में नवम भाव का स्वामी बैठने का मतलब है कि आपकी उच्च शिक्षा सिर्फ कमाने में ही नहीं बल्कि इंटीग्रिटी के साथ खुद को ढालने में भी मदद करे। तो आपको अपनी वैल्यूज पर टिके रहना चाहिए। असल में आपकी उच्च शिक्षा को आपके किरदार, आपकी पर्सनैलिटी, दुनिया में आपके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि आप नवम भाव के फायदे हासिल कर सके। इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी आपको अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है, कुछ दूरी तय करनी पड़ सकती है कमाने से पहले या ज्यादा कमाने के लिए। तो कई लोग जो फॉरेन क्लाइंट्स, फॉरेन कंसल्टेंट्स के लिए काम करते हैं या विदेश में है, इस प्लेसमेंट से ये कनेक्शन देखा जा सकता है कि कैसे उच्च शिक्षा के जरिए कमाने की काबिलियत है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ कमाने में ही नहीं बल्कि आपकी अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो अपनी कम्युनिकेशन में वैल्यू ऐड करना, पॉलिश्ड होना, शायद ज्यादा भाषाएं सीखना और वो भाषा बोल पाना जिसे दूसरे भी सराहें, न कि मैं ऐसे बोलता हूँ और ऐसे ही रहने दो। आपको ये सीखना होगा कि ज्यादा पॉलिश्ड, नरम, सोफिस्टिकेटेड स्पीकर कैसे बना जाए ताकि ज्यादा कमाया जा सके। लेकिन ये आपको ऐसा करियर भी दे सकता है जो बोलने से जुड़ा हो, ऑथरशिप, रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन या ऐसे प्रोफेशन में डीलिंग जहां कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन या दूसरों की आवाज बनने का हिस्सा अहम हो। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि वक्त वक्त पर कुछ एथिकल डिलेमा भी आ सकते हैं जो धन और कमाने की काबिलियत से जुड़े हो। हालांकि अगर आप D10 चार्ट में नवम भाव के स्वामी के फायदे लगातार लेना चाहते हैं तो आपको एथिकल कंडक्ट के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। अब D10 चार्ट यानी दशमांश चार्ट के नवम भाव के स्वामी की तीसरे घर में सूरत के हाल का क्या मतलब है? दशमांश चार्ट का तीसरा घर आपकी हिम्मत, पहल करने की काबिलियत और अपने दम पर दूसरों पर असर डालने की फुर्ती से जुड़ा है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने रिप्रेजेंटेशन, अपने काम, करियर, सर्विसेज, बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन को मार्केट करने के जरिए आप दूसरे लोगों पर असर डाल पाते हैं और फिर लोगों पर असर डालने की उस काबिलियत से खुद को या अपने करियर या सर्विसेज को मार्केट करके आप नवम भाव के ज्यादा फायदे हासिल कर पाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि आपको कुछ छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, या तो सीखने के लिए ही छोटी यात्राएं, यानी अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर कुछ दूरी तय करके कोई उच्च सर्टिफिकेशन, उच्च शिक्षा हासिल करना और फिर मेहनत लगाकर फायदे कमाना। हालांकि ये एक मिलाजुला बैग है, यानी जब तक आप ज्यादा मेहनत नहीं लगाएंगे आप ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, सबसे बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अहम प्लेसमेंट है, जिसका मतलब है कि राशि चक्र आपको ये नहीं बता रहा कि आप कितना कमा सकते हैं और अपनी किस्मत से कितना फायदा उठा सकते हैं, यानी जितनी ज्यादा मेहनत आप लगाएंगे किस्मत भी आपका साथ देगी। तो प्रोफेशन सफलता आएगी आपकी बहादुर हरकतों से, ज्यादा मेहनत लगाने की काबिलियत से, कम्युनिकेट करने की काबिलियत से, दूरी तय करने की काबिलियत से, दूसरों से नेटवर्क बनाने की काबिलियत से, खुद को अच्छे से मार्केट करने की काबिलियत से। तो मेहनत करें कि आप खुद को कैसे मार्केट करेंगे, अपनी सर्विसेज और अपने रिप्रेजेंटेशन को कैसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि बहुत अच्छा कर सकें और उसके जरिए आप ज्यादा कर पाएंगे।
ये अपने दम पर कुछ करने की भी प्लेसमेंट है। शायद अपनी खुद की सर्विसेज शुरू करना, अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू करना, अपना सोशल मीडिया एंटरप्राइज, शायद यूट्यूब चैनल, ऐसा कुछ, और उसके जरिए भी ज्यादा कमाना। कभी कभी ये आपको आपके भाई बहनों या करीबी दोस्तों या ऐसे लोगों या करीबी सहकर्मियों के काम से भी कनेक्ट कर सकता है, इतना कि वो लगभग आपके भाई बहन जैसे हो या उनके साथ भाईचारे या बहनापे का प्यार हो। हालांकि ये एक खुला बक्सा है, आप जानते हैं, आप मेहनत लगाएंगे, आपको ज्यादा कामयाबी मिलेगी, और टेक्निकल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, मीडिया, सेल्स और अपने अनुभव का इस्तेमाल करने की काबिलियत से कामयाबी। तो बहुत से आर्टिस्ट, खास तौर पर जो हाथ पैर से परफॉर्म करते हैं, जैसे डांसर, मार्शल आर्टिस्ट, पेंटर, ये सभी इस घर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब D10 दशमांश चार्ट के चौथे घर में नवम भाव के स्वामी की सूरत ए हाल क्या है? ये एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां आपका प्रोफेशन में कितना कंफर्टेबल है ये दिखता है। तो इसका मतलब है कि जब तक आप अपने प्रोफेशन में सचमुच घर जैसा महसूस नहीं करते, आप उच्च फायदे नहीं हासिल कर पाएंगे। यानी आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपको कुछ संतुष्टि मिले, जिससे आपका कोई भावनात्मक जुड़ाव हो उस प्रोफेशन, उस वोकेशन, उस सर्विस, उस योगदान से जो आप दे रहे हैं। अगर उस काम से आपको कोई वैल्यू या संतुष्टि नहीं मिल रही, कोई योगदान का एहसास नहीं, कोई कंफर्ट या घर जैसा एहसास नहीं उस खास प्रोफेशन में, तो आप इस प्लेसमेंट का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे, या आप अपनी ग्रोथ से ही संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। इस प्लेसमेंट के साथ मैंने बहुत से लोगों में देखा है कि वो फायदा तो उठा लेते हैं, बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, लेकिन किसी तरह उस प्रोफेशन में कंफर्टेबल और खुश महसूस करने की गहरी संतुष्टि नहीं पा पाते। तो ये दिखाता है कि आपको ऐसे प्रोफेशन में काम करना चाहिए जहां आप कंफर्टेबल भी हो और खुश भी हो। ये आपके प्रोफेशन को रियल एस्टेट, बिल्डिंग इंडस्ट्री से भी जोड़ सकता है। घर से जुड़ा कुछ, इंटीरियर से जुड़ा कुछ, घर जाने का कोई वैल्यू आइडिया, या तो इंटीरियर डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन, या आर्किटेक्ट बनना, या हार्डवेयर सप्लायर, या पेंट सप्लाई करना, या फर्निशिंग में जाना, घर का कंस्ट्रक्शन या ऐसी इंडस्ट्री को सप्लाई करना जो कंस्ट्रक्ट करती है, या घर को सजाना जैसे कर्टेन जो घर को सजाते हैं, या लाइट फिक्सचर, या प्लम्बिंग, या हार्डवेयर, तो कहीं न कहीं घर, बिल्डिंग, रियल एस्टेट का कनेक्शन है। या ये किसी और काम के क्षेत्र में भी हो सकता है। ये दिन ब दिन की सुविधाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो वो सभी चीजें जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सारी रोजमर्रा की सुविधाएं इस घर से जुड़ी है। और गाड़ियां भी, शायद बाइक, कार, यहाँ तक के हवाई जहाज भी जो आपके पास हो। लेकिन ये दिखाता है कि इसका मतलब ये भी है कि जब तक उस प्रोफेशन में कंफर्ट नहीं है, अगर आप कुछ और कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा, शायद आप वकील हैं, लेकिन अगर उसे करने में खुशी, संतुष्टि, घर जैसा एहसास नहीं हो रहा, तो आप अधिकतम कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि कुछ मौकों पर आप घर से काम कर पाएंगे, जहां या तो आप घर से कोई काम करते हैं, या कई बार घर से काम करते हैं, या काम घर लाते हैं और फिर करते हैं। शायद कभी कभी आप घर से लॉग इन करते हैं या ऐसे कॉल्स अटेंड करते हैं। और ये ऐसी प्लेसमेंट भी है जहां आपकी उच्च शिक्षा आपको जिंदगी में ज्यादा एसेट्स भी दिलाएगी। तो एसेट्स सीधे जुड़े हैं कि आप अपने प्रोफेशन में कैसे ग्रो कर पाते हैं। अब D10 चार्ट में पांचवें घर में नवम भाव के स्वामी की सूरत ए हाल क्या है? D10 चार्ट में पांचवा घर, जैसा कि हम जानते हैं, D10 चार्ट आपके प्रोफेशन, काम के क्षेत्र, प्रोफेशन स्फीयर से जुड़ा है। तो पांचवा घर है वो जो आपको अपने प्रोफेशन में ज्यादा सफलता और फायदे पाने के लिए करना होगा। और वो सब जो पांचवा घर आम काल पुरुष कुंडली में मतलब रखता है, यहाँ वो आपके करियर से जुड़ रहा है। तो क्योंकि पांचवा घर स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, स्पेक्युलेटिव एक्शन का है, तो आप अपने करियर, काम में क्या स्पेक्युलेटिव एक्शन ले रहे हैं? ये D1 चार्ट यानी लग्न कुंडली द्वारा दिखाए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है, जैसे शेयर मार्केट। यहाँ D10 चार्ट में पांचवा घर आपके करियर, काम में लिए जाने वाले स्पेक्युलेटिव एक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तो मिसाल के तौर पर आप अपनी नौकरी बदलने का स्पेकुलेशन कर सकते हैं, आप अपनी भूमिका बदलने का स्पेकुलेशन कर सकते हैं,
जहां आप कोई रिस्क ले रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, कुछ अलग करने के लिए, ज्यादा क्रिएटिव होने के लिए दूर जाने का एक्शन ले रहे हैं। पांचवा घर क्रिएटिविटी और इनोवेशन का भी घर है, तो कैसे कुछ एक्शन आप रेगुलर एक्शन से अलग करेंगे ताकि ज्यादा सफलता और फायदा मिल सके। इसका मतलब ये भी है कि आपका बेसिक नॉलेज यानी आपकी बुनियादी जानकारी भी आपके प्रोफेशन में मददगार होगी। तो अगर आपकी लर्निंग की बुनियाद, जिसका प्रतिनिधित्व पांचवा घर करता है, मजबूत है, तो आप नवम भाव द्वारा दिखाए जाने वाले अधिकतम फायदे पाएंगे। तो पांचवें घर में नवम भाव के स्वामी का मतलब है कि आपको न सिर्फ क्रिएटिव होना होगा, रिस्क लेना होगा, बल्कि आपको ये भी सोचना होगा कि आप कहाँ है, किधर जाना है, और वो एक्शन लेने होंगे ताकि शायद अपना प्रोफेशन बदल सकें, काम करने का तरीका बदल सकें, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसे बदल सकें। ये कुछ मामलों में आपके बच्चे बाद में आपके कदमों पर चल सकते हैं। इसका मतलब ये भी है, कुछ आपके लिए आपका प्रोफेशन स्टॉक मार्केट या स्पेक्युलेटिव फील्ड से जुड़ा हो सकता है, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऊंची क्रिएटिविटी दिखाता है वगैरह। हालांकि इसका मतलब है कि जब तक आप ये नहीं दिखाते कि आप खुद को प्रेजेंट करने बाहर आने के लिए तैयार हैं और वो एक्शन लेते हैं, वो स्पेक्युलेटिव एक्शन लेते हैं, शायद नौकरी बदलना, शायद काम करने का तरीका बदलना, आप उच्च फायदे नहीं पा सकेंगे। तो क्रिएटिव होना, ऐसा शख्स होना जो बाहर है, जो हिचकिचाता नहीं कि संस्था का क्या मतलब है, दुनिया आपके लिए एक मंच है, और फिर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, ये दिखाता है पांचवें घर में नवम भाव के स्वामी की स्थिति। अब आपके D10 चार्ट के छठे घर में नवम भाव के स्वामी की सूरत ए हाल का क्या मतलब है। D10 चार्ट का छठा घर D1 चार्ट यानी लग्न कुंडली जैसा रेगुलर घर नहीं है, जो आपकी सर्विस, काम, प्रोफेशन, माहौल, शायद दिन ब दिन किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां आप दूसरों की सर्विस कर रहे हैं, से जुड़ा है। तो यहाँ मजबूत कनेक्शन है आपके प्रोफेशन का किसी तरह की सर्विस कंडीशन, जॉब कंडीशन, किसी के अंडर काम करने और लोगों की जिंदगी में किसी तरह वैल्यू ऐड करने से, जहां आप उनके लिए कोई न कोई समस्या सुलझा रहे हैं। ये आपको कुछ हीलिंग प्रोफेशन, सपोर्टिव कोलेक्ट प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशन जैसे IT इंडस्ट्री में काम करना, लेकिन HR डिपार्टमेंट में, मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना जहां IT एक सर्विंग या सपोर्टिव फंक्शन है, से भी जोड़ सकता है। तो इसका मतलब है आपकी भूमिका में सपोर्टिव होना या हीलिंग होना या किसी न किसी तरह समस्या सुलझाना, या ऐसे प्रोफेशन में काम करना जहां आप सीधे व्यक्ति, एंड कस्टमर की सर्विस कर रहे हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, मॉल में दूसरों की सर्विस करने वाला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहां आप सीधे क्लाइंट, कस्टमर की मदद कर रहे हैं। और ये भी दिखाता है कि दिन ब दिन जो छोटी चुनौतियां आती हैं, छोटी कंपटीशन जिनका आपको सामना करना पड़ता है, ग्रो करने के लिए आपको सचमुच पीस कर आगे बढ़ना होगा, मेहनत से रास्ता बनाना होगा, कमर झुकानी पड़ेगी, लेकिन आपको सर्विस माइंडसेट भी रखना होगा। ये रूटीन काम के जरिए ज्यादा स्टेबिलिटी भी देता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ बहुत से लोग दिखाते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल करियर देता है, जैसे आप किसी इंडस्ट्री में 2-3 साल काम करते हैं, फिर ग्रो करके ऑर्गेनाइजेशन में हायर डिजिग्नेशन पाते हैं, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं लेकिन उसी फील्ड में, और फिर 2 साल काम करते हैं। तो इस प्लेसमेंट के साथ आपके काम में बहुत रूटीन भी होती है। हालांकि कुछ संघर्ष है, लेकिन आप वो शख्स भी होंगे जो एक सपोर्ट फंक्शन में, टीम वर्किंग प्रोफेशन में अधिकतम वैल्यू ऐड कर पाएंगे। साथ ही इस प्लेसमेंट के साथ कई बार आप बैंकिंग इंडस्ट्री से भी जुड़ सकते हैं, जहां आप लोन दे रहे हैं, जहां आप कर्ज में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट में मदद कर रहे हैं। या ये ऐसी प्लेसमेंट है जहां नवम भाव के फायदे आते हैं कि आप कैसे सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपकी सीख आपको ज्यादा सर्विस करने में मदद करेगी। तो जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा सर्विस कर पाएंगे और उसके जरिए सफल भी हो पाएंगे। अब D10 चार्ट के 7वें घर में नवम भाव के स्वामी की सूरत ए हाल का क्या मतलब है। D10 चार्ट का 7वां घर आपका वो रेगुलर घर नहीं है जो D1 चार्ट यानी लग्न कुंडली में होता है, जो हर तरह की पार्टनरशिप, वैवाहिक जिंदगी, आपकी संयुक्त जिंदगी,
आपकी जिंदगी की अलग अलग पार्टनरशिप से जुड़ा होता है, जिसका एक बड़ा परिप्रेक्ष्य होता है। D10 चार्ट में सातवां घर ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है आपकी पब्लिक डीलिंग और पार्टनरशिप और टीम वर्क का, जो सीधे आपके प्रोफेशन से जुड़ा है। ये आपकी संयुक्त या वैवाहिक जिंदगी के बारे में इतना नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी तरह आपके काम से जुड़ा हो, आप उनसे काम पर मिले या उन्हें काम से जानते हैं और फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके काम से जुड़े हैं या आपके काम पर उनका असर, आप उनकी मदद कर रहे हैं, वो आपके काम में आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। लेकिन ये D10 चार्ट के सातवें घर का एक अलग पहलू है। लेकिन चार्ट का मुख्य हिस्सा ये है कि आप काम पर लोगों के साथ कैसे पार्टनर कर पाते हैं, दिन ब दिन पब्लिक डीलिंग में कैसे योगदान कर पाते हैं। तो आपकी करियर सफलता, नवम भाव के फायदे, लोगों के साथ पार्टनर करने की काबिलियत, टीम वर्किंग माहौल में पार्टनर होकर एक दूसरे की बेहतर तरह से मदद करने, लगभग एक गाइड की तरह काम करने से आते हैं। नवम भाव लोगों को दिन ब दिन गाइड और मेंटर करने का भी है। तो जहां आप अपने टीम मेंबर्स को एक गाइड मेंटर की तरह मदद भी कर रहे हैं, ये इतना बॉस बनने जैसा नहीं है, बल्कि काम में एक बराबर के तौर पर योगदानकर्ता बनने जैसा है। कई बार आप अलग अलग दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, जहां वो आपके बॉस नहीं होते, आप उनके बॉस भी नहीं होते। हालांकि आपको फिर भी संस्था के बड़े हितों, इंडस्ट्री के बड़े हितों, कभी कभी सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बड़े हितों के लिए साथ काम करना होता है। लेकिन ये वो प्लेसमेंट है जहां टीम प्लेयर बने बिना, पार्टनरशिप कायम किए बिना, बिजनेस में नहीं होकर, साथ ही ये बिजनेस की मजबूत प्लेसमेंट भी है। D10 चार्ट में नवम भाव के फायदे सातवें घर से जुड़ रहे हैं, तो आप सीखते हैं और अपनी बिजनेस पार्टनरशिप में ऊंचा फायदा पाते हैं और फिर ग्रो करते हैं और ज्यादा फायदे कमाते हैं। तो ये बिजनेस करियर में किसी के साथ पार्टनर बनकर बेहतर करने की मजबूत प्लेसमेंट भी है। और दिन ब दिन आपको अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना होता है, तो आपको अलग अलग लोगों से डील करना सीखना होगा ताकि अधिकतम फायदे पाए जा सके। अब आपके D10 चार्ट का आठवां घर क्या मतलब रखता है और D10 चार्ट के नवम भाव के स्वामी के आठवें घर में बैठने का क्या मतलब है। अब यहाँ नवम भाव का स्वामी खुद से 12वां घर में जा रहा है, तो ये एक ट्रिकी प्लेसमेंट है। हालांकि इसमें बहुत छुपा हुआ मतलब है, चुनौतियां हैं, लेकिन बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अब यहाँ राशि चक्र आपको एक चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि बदलाव में जाए बिना, हलचल में जाए बिना, रुकावटों में जाकर उन्हें पार किए बिना, अपनी मुश्किलों से उठकर खुद को ऊपर उठाए बिना आप उच्च फायदे नहीं पा सकेंगे, आप उच्च शिक्षा नहीं पा सकेंगे, आप जिंदगी से उच्च मतलब नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में जहां कभी कभी आपको दीवार का सामना करना पड़े, कभी आपको लगे मैं किधर जा रहा हूँ, खोया खोया सा महसूस हो, फिर से उठ खड़े होना, खुद को मोटिवेशन देकर वैल्यू ऐड करना और फिर से काम करना, सारी रुकावटें हटाना। कभी कभी रुकावटें आपको अपने प्रोफेशन में नहीं बल्कि दूसरों के लिए हटानी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर जो लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां लोग अपनी समस्याएं नहीं सुलझा पाते क्योंकि उन्हें डाटा हैंडल करना नहीं आता, आप डाटा को पलटते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, समस्या समाधान ढूंढते हैं और फिर लोगों को उनके अपने बिजनेस और प्रोफेशन की रुकावटों से पार पाने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ा कुछ करते हैं। ये छुपे हुए मतलब से भी जुड़ा है, जहां लोगों को उजागर करना होता है। मिसाल के तौर पर टैक्सेशन, मिसाल के तौर पर सरकार को सिक्योरिटी में एनालिटिक्स करने में मदद करना। और कुछ लोग स्पाई एजेंसी में भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग शेडी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं, या आपका काम शेडी ऑर्गेनाइजेशन या शेडी लोगों से जुड़ सकता है। फॉरेंसिस भी 8वें घर से जुड़ता है। तो यहाँ 8वें घर में नवम भाव के स्वामी का मतलब है छुपी हुई जानकारी निकालना, डाटा, प्रभाव, एनालिटिक्स निकालना और दूसरों की और अपने प्रोफेशन स्फीयर में खुद की भी मदद करना। तो इसमें बहुत कुछ उजागर करना है, चुनौतियों पर काबू पाना है, चुनौतियों के लिए उठ खड़े होना है,
लेकिन बिना उच्च शिक्षा के भी या उच्च शिक्षा पाने के लिए बिना उच्च शिक्षा के अनुभवों से सीखते रहना, लगातार बदलाव से गुजरते रहना। तो अगर आप स्थिर है, मैंने इतनी सीख ली, ये सर्टिफिकेशन लिया और ये काफी है, तो आप पीछे रह सकते हैं। तो लगातार खुद को नवीनीकृत करते रहना, लगातार उस स्पीड पर रहना जो इंडस्ट्री चाहती है, यही मुख्य थीम है। D10 चार्ट दशमांश चार्ट में नवम भाव में ही नवम भाव का स्वामी, ये बहुत मजबूत प्लेसमेंट है। लेकिन इसका क्या मतलब है? D10 चार्ट का नवम भाव आपका वो रेगुलर नहीं है जैसे लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में नवम भाव होता है, जो आमतौर पर ज्यादा जेनरिक होता है। ये बहुत ही खास तौर पर आपके काम, करियर, धर्म, ड्यूटी से जुड़ा है। तो आपके काम में आपका धर्म क्या है? वो उच्च उद्देश्य क्या है जिसके लिए आप इस दुनिया में अपने प्रोफेशन, अपने योगदान, अपनी उच्च शिक्षा के जरिए सेवा करने आए हैं? कई बार इसका मतलब ये भी है कि आपको अपनी सीख से जुड़े अनुभवों से लगातार सीखते रहना होगा। तो कुछ सीखें, उसे अमल में लाएं, उससे सीखें और सीखें, फिर अमल में लाएं, ज्यादा कमाएं और फायदा उठाएं और फिर दूसरों के लिए वैल्यू ऐड करें। इस प्लेसमेंट के साथ कई बार लोग एजुकेशन इंडस्ट्री या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अकादमिया, कानून से जुड़ जाते हैं, जहां आप किसी को मेंटर कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की चुनौतियों से पार पा सके, कोर्ट केस जीत सके। कई बार कुछ धार्मिक काम भी इस प्लेसमेंट से जुड़ जाता है। कुछ लोग पुजारी बन जाते हैं, कुछ लोग किसी फाउंडेशन से जुड़ जाते हैं जो किसी धार्मिक संस्थान या धार्मिक समुदाय की सेवा कर रहा है। तो किसी न किसी तरह कोई उच्च आस्था या किसी चीज में उच्च विश्वास है। तो आप मानते हैं कि मुझे शायद भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए, मेरा विश्वास है कि मुझे जलवायु परिवर्तन के लिए वैल्यू ऐड करना चाहिए, या वो कुछ जो आप अपनी लर्निंग मेथडोलॉजी, अनुभवों के जरिए कर रहे हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए सीखना नहीं है और फिर दूसरों को मेंटर कर पाना है। ये किसी फिलॉसफी से जुड़ा होना या इंसानी फितरत की गहरी समझ से जुड़ा कुछ भी हो सकता है। तो बहुत से लोग जो साइकियाट्रिस्ट है, जो साइकोलॉजिकल हेल्प देते हैं, इसका मतलब भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत मजबूत प्लेसमेंट है कि आपकी जिंदगी में एक मजबूत ड्यूटी है, काम करने की, दूसरों को सपोर्ट करने की, लगातार सीखने की और फिर कमाने और फायदे पाने की। अब D10 चार्ट में 10वां घर क्या मतलब रखता है और 10वें घर में नवम भाव के स्वामी की सूरत ए हाल क्या है? अब D10 चार्ट में नवम भाव आपका रेगुलर लग्न चार्ट वाला मतलब नहीं है। तो D10 चार्ट के 10वें घर में इसकी सूरत ए हाल का मतलब सामान्य तौर पर समाज में हैसियत, डिजिग्नेशन नहीं है। ये बहुत मजबूती से इस बात से जुड़ा है कि आपकी सीख, बहुत मजबूती से आपकी ग्रोथ, बड़े लोगों से कनेक्ट होने की काबिलियत, अपने डिपार्टमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री में ज्यादा वैल्यू ऐड करने की काबिलियत से जुड़ रही है। ये बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है। यहाँ केंद्र में नवम भाव के स्वामी का जाना दिखाता है कि आपका प्रोफेशन ही आपकी कॉलिंग है। आपका प्रोफेशन ही है कि आप कैसे हैं। आपकी जिंदगी की उच्च कॉलिंग आपके काम से जुड़ी है, इतना परिवार से नहीं, इतना आम समाज के प्यार और लगाव से नहीं, बल्कि आपकी उच्च कॉलिंग आपके प्रोफेशन से है। वहाँ आपको ज्यादा काम करना होगा, लेकिन लीड करना होगा। 10वां घर ज्यादा जिम्मेदारी लेने का भी है। तो कभी कभी आपको डिजिग्नेशन नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और आपको कमर झुकाकर काम करना होगा। तो अपने प्रोफेशन को अपनी ड्यूटी, एक धर्म के तौर पर लें और नेकी ऐड करें। ये दिखाता है कि अगर आप रेगुलरली ओनरशिप लेते हैं, अगर आप रेगुलरली अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, चाहे आपको डिजिग्नेशन मिले या नहीं, प्रशंसा मिले या नहीं, या वो ज्यादा रिवार्डिंग हो, ये वो प्लेसमेंट है जो बहुत दूर तक ले जाती है, अपने बिजनेस, डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री की टॉप एक्सीलेंस तक पहुंचाती है। लेकिन लगातार सीखते और ग्रो करते रहने की काबिलियत के बिना आप वो ग्रोथ नहीं पा सकेंगे। हालांकि ये इतना उच्च एजुकेशन, उच्च शिक्षा से जुड़ा नहीं है। बेशक उच्च सर्टिफिकेशन, ज्यादा प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी हासिल करना अहम है, हालांकि ये साफ तौर पर अपने अनुभवों से सीखना है। तो जिंदगी वक्त वक्त पर आपको चुनौतियां देगी। डिपार्टमेंट में कोई आंतरिक संघर्ष हो सकता है, आर्थिक या फाइनेंशियल नजरिए से संस्था में कोई समस्या हो सकती है जहां चीजें थम सी गई लगे।
सरकार की तरफ से चुनौतियां आ सकती है। बाहर से आर्थिक या सामाजिक हालात से चुनौतियां आ सकती है। हालांकि आप उन अनुभवों का इस्तेमाल कैसे करते हैं सारी चुनौतियों से पार पाने के लिए और फिर अपने काम में योगदान देने के लिए। तो ये प्लेसमेंट उन लोगों की है जो वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, लेकिन जिनमें लीड करने की और अपनी कॉम्पिटेंसी में मजबूत विश्वास रखने और अपने प्रोफेशन में कुशल इंसान होने की काबिलियत होती है। तो कभी कभी कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में किताबी ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनके पास हाथों हाथ का नॉलेज नहीं होता। मौके पर रहो, लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से समझो, बिजनेस को बहुत अच्छे से समझो, इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझो, तब आप न सिर्फ अपने काम में एक धर्म के तौर पर अधिकतम वैल्यू ऐड कर पाओगे, बल्कि अपने प्रोफेशन से मिलने वाले फायदे भी पाओगे। अब आपके D10 चार्ट के 11वें घर में नवम भाव के स्वामी की सूरत ए हाल का क्या मतलब है? D10 चार्ट, जैसा कि हम जानते हैं, आपके काम, प्रोफेशन, क्षेत्र, आम समाज के लिए एक सार्थक तरीके से योगदान देने की काबिलियत के बारे में है। चाहे वो प्रोफेशन के जरिए हो या काम के जरिए या अपने एक्शन के जरिए या आप दूसरों की सर्विस कर पाते हैं। 11वां घर दिखाता है कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी जनता के प्रति है, एक उच्च नेटवर्क के प्रति, उच्च सामाजिक क्षेत्र के प्रति, शायद एक कम्युनिटी के प्रति भी। ये भी दिखाता है कि आपका धर्म इस बात की तरफ है कि आप आम जनता के लिए कैसे वैल्यू ऐड करते हैं, शायद एक मानवीय आधार पर, शायद कोई सामाजिक मुद्दा उठाकर। हालांकि बड़े पैमाने पर जनता को योगदान सीधे आपके प्रोफेशन से जुड़ा है। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने प्रोफेशन को अपना बड़ा धर्म मानना होगा ताकि जनता के लिए वैल्यू ऐड कर सकें, उनकी जिंदगी को समृद्ध कर सकें, उनकी जिंदगी को जीने लायक, ज्यादा आरामदायक बना सके। तो आप कैसे दूसरे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसे ज्यादा आरामदायक बनाकर, जिंदगी को समृद्ध करके अपनी सामाजिक मुद्दों, इंसानियत और मुद्दों को उठाने की काबिलियत के जरिए। सभी ऐसी संस्था में काम करना जो किसी न किसी तरह समस्या समाधान कर रही है। तो कोई लोगों की मदद कर रहा है, शायद ऐसे इंजन बनाकर जो एमिशन कम करते हैं। लोग कुछ एनजीओस में काम कर रहे हैं, लोग जो बड़ी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, जहां आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों की दिन ब दिन मदद करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों को सुरक्षित भी रखते हैं। तो लोग जो डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ हद तक ये 12वें घर के स्पेस में भी नहीं जाता। हालांकि इसके जरिए कई बार आप जनता तक पहुंचते हैं। तो कोई जो टीचर है लेकिन जनता तक पहुंचता है, लोगों के लिए किताबें लिखता है, कोई जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव है जो संस्था में लाखों डॉलर के फैसले लेता है, जो दोबारा जनता तक पहुंचते हैं, वे समाधान लेकर आते हैं या कोई समस्या समाधान का प्रयास करते हैं, जो दोबारा डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री की मदद करता है, दोबारा जनता की मदद करता है, या अपने उच्च नेटवर्क में किसी के साथ काम करना। तो आमतौर पर ये लोग पाएंगे कि अगर आप काम से बाहर हैं, बस उन्हें अपने नेटवर्क से संपर्क करना होता है और तुरंत दूसरी नौकरी मिल जाती है। तो इन लोगों का एक मजबूत नेटवर्क भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है बिना मजबूत लोगों के, बिना वो कनेक्शन बनाए, बिना वो दोस्ती बनाए, बिना वो परिचय बनाए, आप दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो दो तरफा रवैया रखें, एक, लोगों से जुड़े रहें, लोगों से दोस्ताना रहें, लोगों से नेटवर्क बनाएं और लंबे समय तक जनता को योगदान देने का प्रयास और दृष्टि और लक्ष्य अपने दिमाग में रखें ताकि वो कर सकें। अब D10 चार्ट, दशमांश चार्ट में 12वें घर में नवम भाव के स्वामी की सूरत ए हाल का क्या मतलब है? तो D10 चार्ट का 12वां घर आपकी वो रेगुलर मोक्ष सूरत ए हाल नहीं है जो आपकी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली होती है। ये वो सूरत ए हाल है जो दिखाती है कि 12वां घर आपके करियर, काम के क्षेत्र में एकांत में रहने का भी है। ये आपकी जिंदगी में सामान्य मतलब में एकांत में रहना नहीं है जो लग्न कुंडली, जन्म कुंडली का होता है। ये ऐसे माहौल, करियर, प्रोफेशन, वोकेशन, बिजनेस में काम कर पाने के बारे में है जहां आपको चीजें अपने दम पर हैंडल करनी पड़ती है या आपको जिम्मेदारी अपने दम पर लेनी पड़ती है, चाहे आपको दूसरों से मदद मिले या नहीं। यहाँ आप कभी कभी एक इंडिविजुअल प्लेयर भी हो सकते हैं,
आप एकांत में काम कर रहे होंगे, शायद रिसेप्शनिस्ट या हेल्प डेस्क पर काम कर रहे होंगे, या कोई ऐसा शख्स जो रिमोट है या किसी जगह काम कर रहा है, या ऑनलाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंट्स या फाइनेंस में लोगों की मदद कर रहा है, या रिमोट लोकेशन में काम कर रहा है। तो ये आपकी नौकरी में सबसे ज्यादा अलग थलग होना है। शायद आर्म्ड फोर्सेज में काम करना, जहां आपको आम समाज से बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी के पार, जहां ज्यादा लोग नहीं होते। तो ये है, या ज्यादा थोड़ा हाई प्रेशर लेकिन ज्यादा इंडिविजुअल वर्क, थोड़ा आप जानते हैं दीवारों के पीछे का काम। साथ ही ये सपोर्ट फंक्शन में भी हो सकता है, जहां आप हॉस्पिटल और क्लिनिक में लोगों का इलाज कर रहे हैं, या हॉस्पिटल और क्लिनिक में रेडियोलॉजी या स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या शायद एडमिनिस्ट्रेशन या आईटी फील्ड में। लेकिन कभी कभी आप हीलिंग सपोर्ट सर्विसेज या आर्म्ड फोर्सेज या कांस्टेबलरी या पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट या विदेशी धरती पर भी जुड़ जाते हैं। तो लंबी दूरी जाना, विदेशी धरती पर काम करने, विदेशी कंपनियों में काम करने या विदेशी क्लाइंट के साथ काम करने के लिए ये भी है। लेकिन इसका मतलब है, क्योंकि 12वां घर कल्पना भी है, ज्यादा कल्पनाशील होना, ज्यादा क्रिएटिव होना, ज्यादा इनोवेटिव होना, ज्यादा आजाद होना, और फिर आप अच्छा कर पाएंगे। कई बार कल्पनाशील और क्रिएटिव होने के लिए आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, और फिर हम कल्पनाशील होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी कल्पना होगी। शायद आपको अपने दम पर काम करना होगा और समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश करनी होगी, फिर जाकर लोगों से कहना होगा, देखो ये है जो मुझे लगता है, हम बेहतर कर सकते हैं। इस तरह हम चीजें बदल सकते हैं, इस तरह हम इनोवेट कर सकते हैं, और फिर वैल्यू ऐड करें, और फिर लोगों को अपने विश्वास, अपने सपने, अपनी कल्पना से कन्विंस कर पाए, और फिर ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाए। तो लोग जो बड़े सोचने वाले हैं, लोग जो बड़े इनोवेटर हैं, लोग जो आईटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समस्या समाधान करते हैं, और ऐसे समाधान लेकर आते हैं जो जनता की मदद करते हैं, और जो एक विरासत छोड़ जाते हैं, और ऐसा योगदान देते हैं कि वो जाने माने रह जाते हैं, और उनके जाने के बाद भी याद किए जाते हैं इस जगह पर। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि कैसे D10 दशमांश चार्ट के 12 घरों में नवम भाव के स्वामी की सूरत के हाल हम में से हर एक के लिए प्रोफेशन, करियर, लोकेशन, बिजनेस से जुड़ी अलग अलग संभावनाएं पेश करती है, कृपया अपने D10 चार्ट में देखिए कि ये स्थितियां कैसे काम करती है, और उस सूरत के हाल का लग्न कुंडली के साथ भी कनेक्शन देखें। कौन सा योग दिखाता है, कौन से ग्रह है, क्या गुण है, क्या दृष्टियां है, क्योंकि वो एक और स्वाद लाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। अगली बार किसी और वीडियो तक, ये रहा आपका दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान। अलविदा।